डॉक्टर गरिमा, क्या मुख्य खतरे आपको नजर आते हैं जब हम अलग अलग एज ग्रुप की महिलाओं की बात करते हैं? शुरुआत करें अगर बचपन से, उसके बाद किशोरावस्था आती है, फिर एक प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है माँ के लिए भी और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी। मिडिल एज विमेन है और उसके अलावा बढ़ती उम्र की महिलाएं। क्या हर आयु की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए खतरे और चुनौतियां अलग हैं? नहीं जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि औरतों के अंदर हर वक्त ज़िंदगी के हर दौर में अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं और जिस तरह से औरतें एक नई पीढ़ी को जन्म देती हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उनका स्वास्थ्य हर समय बिल्कुल ठीक हो। अगर हम बचपन में देखें तो बचपन में अक्सर और जो नई नन्ही बच्चियां हैं उनको घर के अंदर थोड़ा सा पोषण की दिक्कत आती है, क्योंकि जो मेन अच्छा खाना है या ये मान्यता रही है कि एक बेटे को या एक लड़के को ज़्यादा ताकत और एनर्जी की ज़रूरत है तो उसके लिए अलग तरीके का खाना रखा जाता है, जबकि एक वुमन एक लड़की के लिए सोचते हैं कि वो तो घर में ही रहती है तो उसे कुछ भी दिया जा सकता। तो इस मानसिकता में बहुत बदलाव आया है और अभी भी थोड़े बदलाव की ज़रूरत है और हमें एक अच्छा पोषण एक किशोर अवस्था में देना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो अनीमिया जैसी एक जटिल समस्या से सुधार ला सके। अगर बच्ची में पहले से ही अनीमिया है तो उसके शारीरिक विकास में बहुत बड़ी बाधा आती है और आगे जाके कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। किशोरावस्था में आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी समस्या आई है, वो आई है ओबेसिटी की, ज़्यादा वजन की। तो क्या होता है कि धीरे धीरे लोगों में, हमारे यहाँ पे काम तो बहुत कम हो गया है लेकिन ये जंक फूड आने के कारण बच्चियों को देते हैं तो उसके कारण उनके अंदर ओबेसिटी होती है, जो कई तरह की उनकी मेंस्ट्रुअल की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और आगे उनको गर्भावस्था प्राप्त करने में भी दिक्कत आती है। और सिमिलरली फिर आगे जाएं, अगर ठीक है कि हमारे देश के अंदर एक चीज़ है कि गर्भवती होते ही महिलाएं थोड़ी बहुत अपने स्वास्थ्य केंद्र की तरफ पहुंच जाती हैं और उनका इलाज कुछ प्रतिशत तक काफ़ी महिलाओं में सही हो जाता है। लेकिन एक बार ये स्थिति निकल जाती है, परिवार उनका संपूर्ण हो जाता है, उसके बाद परिवार से लेकर अस्पताल तक की सड़क बहुत लंबी हो जाती है।